पंचायत पढ़े लिखे कितने हैं? हाँ एजुकेशन के लोग कितने हैं? गवर्नमेंट की कोई अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह वुमेन्स के लिए सैनिटाइजेशन वगैरह कोई स्कीम्स वगैरह भी चलाई हैं विदेशी के लिए क्या बोला आपने? विदेश के लिए बोला कुछ? बेसिक बोल देते हैं विदेश के लिए चाहिए कैसे विदेशी कहाँ से लाएंगे? अच्छा आपका शुभ नाम क्या है? पार्थ पार्थ आपका क्या? ज्योति शर्मा आपका? हर्षमीत हर्षमीत कौर ऋषि शर्मा ऋषि शर्मा आप कहाँ से हैं? जम्मू जम्मू कहाँ से? गांधीनगर गांधीनगर हाँ जी। से। आप मैं एयरपोर्ट के पास गाड़ीघाट हाँ जी आप भगवती नगर ना- नाम क्या है? ठीक चलो करिए जो बात देखते हैं। तो आप कब से मतलब इस पोजीशन पे? मैं जहाँ 2011 में सीखा था 2011 से अभी तक कंटिन्यूस मैं चल रहा हूँ। तो कितने मेंबर्स हैं आपके ऑफिस में? पंचायत में हाँ जी। जो हमारी पंचायत के जो 2011 में जब हम 5 साल के लिए बने थे तब थे हमारे 8 पंचायत हो गए। अब 2018 में इलेक्शन हुआ तो हमारे 9 पंचायत हो गए। 9 पंचायत 10 में सरपंच। मेरे अंदर गांव आता है एक गढ़वाल गांव है, बड़ाली गांव है, चाटे दौलत गांव है, सुंडिया गांव है, चक बगला गांव है, 5 गांव है। चक्स लारिन आपके अंदर अंडर नहीं आता? चक से अलग से पंचायत है वो, और वो पंचायत जाती है रामगढ़ तहसील में जाती है, हमारी बीजपुर तहसील में। हमारी जो जैसे कि हमारी मंथली मीटिंग होती थी पंचायत की, जैसे हम पंचायत के साथ हर महीने मंथली मीटिंग करते हैं एक महीने। बाकी जो हमारे जैसे प्रोग्राम कोई भी होते अवेयरनेस कैंप लगाने होते तो वो हफ्ते में हमारे कोई ना कोई चलाए देते थे। जैसे कोई डेवलपमेंट के लिए करना हो तो उसके लिए हम ग्राम सभा करते थे। ग्राम सभा करते हुए लोगों को बुलाते थे, तो लोगों के जो प्लान होते थे तो उसी के तहत हम उसको प्लान को अपने एडिट करके फिर उसको चलाते उनकी डेवलपमेंट के लिए। वैसे भी पॉपुलेशन कितनी है चक्कर? हमारी जो चक बोर्ड की पॉपुलेशन ओवरऑल जो पंचायत की है वो है 5-5.5 तो जो चक बोर्ड की पॉपुलेशन होगी 450 तो उसका वोट है 450-500 वोट होगा। ये वोट मेरे सामने 700-800 तो आप विलेज वगैरह विजिट करते हो? हाँ हमारे को विलेज में तो एक्चुअली एक दूसरे को जाना जाना पड़ता है, तो जब कोई बुलाता है तब भी जाते हैं, अगर नहीं बुलाया तो फिर तो वो पढ़े लिखे लोग कितने हैं? देखिए इसमें हमारे जो पढ़े लिखे मैक्सिमम 70% लोग जो पढ़े लिखे हैं जो हमारे मैक्सिमम है तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज से जो पिछली पीढ़ी है आप 7 साल पीछे चले जाए उसमें थोड़े पढ़े, लेकिन आज के डेट में तो मैक्सिमम मैक्सिमम पढ़ा हुआ है। तो आप आंगनबाड़ी या स्कूल को सपोर्ट हाँ करते हो? मेरी पंचायत में आंगनबाड़ी सेंटर 5 है, 5 नहीं है 2 3 4 5 6 7 आंगनबाड़ी हैं और 7 आंगनबाड़ी की जो हमारे बच्चे वहाँ पे छोटे बच्चे जो करते हैं हम उनका खुद जाके वहाँ बच्चे को करते हैं, और जो उनकी माल जो हम बच्चे को दिया जाता है के लिए तो उसका हम खुद जाकर उनको चेक आउट करते हैं कि कहीं खराब तो नहीं है। तो अभी जैसे किसान वगैरह होते हैं और लोकल लड़कियों के लिए स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट की वो मिल रही है? बिल्कुल, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाडली बेटी की जो स्कीम निकाली है उसके मुताबिक हम गाँव पंचायतों में अवेयरनेस कैंप लगाते हैं और बच्चों को उस स्कीम मिलती है। जैसे लाडली बेटी की स्कीम है कि बच्चा आपको पता छोटे से बच्चे को लाडली बेटी स्कीम है, और कुछ बच्चों के लिए जब किसकी शादी हो जाती है शादी हो गई जो योजना बनी किसी को 50,000 70,000 मिलता है, पढ़ने के लिए बच्चे एजुकेशन के लिए कहीं जा रहे हैं तो वो स्कीम पहले के मुताबिक मतलब कितना डेवलप हो चुका है? देखिए चाहे दौलत जो डेवलपमेंट की बात करें तो हर टाइम पे अपना अपना तो करते रहता है। 2011 से पहले जो हमारे समय थे उससे जितना हुआ उसने अच्छा किया, लेकिन जो हमसे जितना हुआ वो हमसे किया। हमने तो टैक्स बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है,
जिसमें कि आपको मैं अपने डिपार्टमेंट में बताता हूँ कि पहले तो बड़ी डिपार्टमेंट जो मेरी है कि एक जीजीएम का हमने टूल लगाया जहाँ पे वो कम से कम 25-30 करोड़ का प्रोजेक्ट है। एक वो लगाया कि लोगों को स्वस्थ पानी पिलाने के लिए। और उसके बाद बड़े जो रोड थे 3.5 करोड़ के जो रोड बड़े मैंने अपने गाँव को पूरी पंचायत को आपस में जोड़ने में किए। तो वो 3.5 का 1 करोड़ का प्रोजेक्ट था रोड का और 3.5 करोड़ का एक था। और पंचायत लेवल में जैसे हमें एक PHC अपनी पूरी इसके लिए चाहिए था हॉस्पिटल के लिए, तो वो भी हमारा वो तैयार हो रहा है। कम से कम वो पंचायत को वो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है काम बना हुआ है। ऐसे जो डेवलपमेंट के लिए गलियाँ नालियाँ को छोटी छोटी चलते रहते हैं, लेकिन मोस्टली हमने सारी ही बनवा ली है। अब कुछ बची पहुँची हैं कि जैसे कोई अभी नया घर कहीं बना रहा है तो वो एक घर बना 2 घर के लिए, तो उसके लिए अभी कुछ ऐसी 2-4 गलियाँ हैं, उसके लिए मैंने प्रयास किया और देखी वो भी हमारी बन जाएंगी जल्दी से। बाकी बच्चों के खेलने के लिए प्ले ग्राउंड वगैरह जैसे अभी हमने गोवाल में बनाया बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड बनाया। और जो मेरे पौड़ हैं जहाँ पे मैंने अपनी पंचायत में 4 पौड़ ऐसे हैं वो बड़े बड़े जिनको 25-25 लाख रुपये देके अभी हमने उसको बहुत अच्छा बनाया, स्ट्रीट लाइटें लगा के बड़ा अच्छी फैसिलिटी है। तो वहाँ पे बच्चों के बैठने के लिए वो चेयर वगैरह लगी है। अभी तो गार्डन वगैरह बनेंगे, चलेगा काम चल रहा है बस। कुछ नहीं। कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है गाँव के लोगों के लिए? देखिए गाँव के लिए ऐसे जो एम्प्लॉयमेंट लोग हैं वो जा रहे हैं, लेकिन ऐसे पंचायत लेवल की कोई ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो पंचायत में तो जो हम लोगों को वहाँ पे काम दे सकें। तो हम इसके लिए प्रयास किए 2-3 बार कि हम कोई ऐसा झुंड वगैरह बनाए। तो एक हम झुंड बना रहे थे वो कम से कम 70-80 लाख का झुंड था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि लोगों का कुछ ऑब्जेक्शन आ गया कि देख सकते नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं ऐसे कि पंचायत लेवल में हम रेवेन्यू इकट्ठा करें, हमारे पंचायत लेवल के बच्चे जो उस काम में इंटरेस्ट हो। तो कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि 80% लोग हैं, 90% लोग एक साइड में चलते हैं कि हम डेवलपमेंट की तरफ होता है, कोई 2-4% होते हैं कि वो डेवलपमेंट के बीच में काम चला रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ जो लोगों को नुकसान हो जाता है। तो बहुत कोशिश करते हैं उसके लिए। तो जो किसान है वो कौन सी मतलब फसल वगैरह देखिए जो हमारे पंचायत में जो फसल लगती है, गेहूँ की फसल होती है, उसके बाद ये अपना जो चावल की फसल होती है, मक्की का होता है, बाजरे का होता है, छोटी मोटी मैक्सिमम हमारी सारी फसल लग जाती है। तो मॉडल का लॉस हो गया फिर कुछ मिलता है हाँ उसके लिए जो सरकार ने एक जीवन बीमा योजना की है, जैसे के वो बोलते हैं KYC जो कहा जाता है, उसके तहत स्कीम होती है, 24 होता है। अगर वो किसी ने करवाया हो तो उसको वो मिल जाती है, अगर उसका जो नुकसान हो उसको मिल जाता है। अगर वो उसके किसी ने जीवन बीमा नहीं करवाया है उसको के लिए तो फिर उसको नहीं मिलता। तो ऐसे क्या होता है कई बार जब कोई कुदरत का कोई ऐसा मसला बन जाता है तो उस टाइम पर क्या करते हैं कि सारे लोगों का एक ही बना के तो हम रिकमेंड करते हैं किसी को दे देते हैं। तो उसमें जो किसी का जो खर्चा होता है छोटा मोटा, जैसे कोई 20 का खर्चा हो गया वही मिलता है। तो अगर किसी ने जो इंश्योरेंस वगैरह करवाया था तो उसको जो लास्ट जितना था उसका एस्टिमेट बनता है कि इस महीने में कितना फसल निकलना था, कितना फसल निकलना था। कोई वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई इनिशिएटिव दिया है अभी? और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं समझा जो लड़कियों को पढ़ाना लेडीज वगैरह को रोजगार देना? हाँ देखिए ऐसी कोई अभी पंचायत लेवल में कोई स्कीम नहीं आई है कि जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन हमने प्रयास किया कि जो लाइब्रेरी है वो हमने करवाई, हमारे बच्चे वहाँ पे जाते हैं पढ़ने के लिए उसको लाइब्रेरी में। तो वुमेन्स के लिए हाँ वुमेन्स लेडीज वगैरह हाँ बच्चे जो हमारे वुमेन्स वगैरह वो वहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क और ऐसे रोड वगैरह कैसी है? रोड बिल्कुल बढ़िया सभी नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, किसी को दिक्कत नहीं है। आपको एक स्कीम बता सकते हैं गवर्नमेंट की मतलब जिसका बहुत इम्पैक्ट किया विलेज को? विलेज में हाँ जी, कोई एक स्कीम गवर्नमेंट देखो स्कीमें तो गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा हैं। आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी स्कीम पूछना चाहते हैं? कोई भी मतलब जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा काम चल रहा हो ताकि जो विलेज है बहुत बदलाव के वो विलेज में। देखो जो स्कीमें जो सरकार की जो स्कीमें हैं ना अभी जो मोदी सरकार की अभी जो बीजेपी की जो स्कीमें जो मैक्सिमम आई हैं
खास करके नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए या व्यक्तियों के लिए हो गया, चाहे आम नागरिक के लिए, तो बहुत सारी ऐसी स्कीमें जो चल रही जिसका लाभ जो मान लो उठा रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ ऐसी स्कीमें जो आप देखना चाहते हैं कि एक होती है स्कीम होती है कि पंचायत लेवल में डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट के लिए भी कुछ स्कीमें ऐसे हैं कि इंडस्ट्री के लेवल पर हम बोल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि हमारे लैंड की दिक्कत आती है, लैंड सरकारी लैंड नहीं मिलती है। हाँ, अगर वो ऐसी कुछ मिल जाए तो स्कीमें बहुत सारी हैं जो हमारे जिससे हमें पूरी पंचायत को फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन वो थोड़ी दिक्कत आती है मिलती है। तो इन दिनों कौन सी ऐसी भाषा होता है डोगरी मोस्टली डोगरी है। तो ये छत्तीसगढ़ कब बना था, एस्टैब्लिश कब हुआ था, साल बताएं? क्योंकि इसका कोई इतिहास का कोई पता नहीं है, ये तो पुरानी हिस्ट्री फॉरन कब से कब चल रहा है इसके मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन ये तो नेशनल जब सन 1947 में देश आज़ाद हुआ था उसके बाद ही ये गाँव वगैरह बन गए, लेकिन 47 से ही लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब कौन लोग कहाँ से आया है, लेकिन मैक्सिमम जो गाँव जितने हुए थे 47 के ही बैठे हुए हैं, 47 से पहले के हैं। अभी इन गाँवों ने जो 47 की लड़ाई, कत्तर की लड़ाई वगैरह देखी है, तो हम सुनते हैं जो उन्होंने कत्तर की लड़ाई देखी, 65 की लड़ाई देखी हो, तो मैक्सिमम के पुराने बैठे हुए हैं। पंचायत कैसे सॉल्व करती है जो विलेजेस के इशू, गाँव के लोगों के इशू कैसे सॉल्व करता है? हम गाँव के इशू ऐसे सॉल्व हो जाता है कि जब कोई भी किसी को दिक्कत होती है तो वो हमारे पास एक आते हैं, जिस समस्या हमारे जो प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उनको जो देखा जाए अगर भाई भाई का झगड़ा है या किसी की ज़मीन के साथ झगड़ा है, चाहे किसी के साथ आपस में होता है, तो हम दोनों पार्टी को आपस में बताते हैं और उनको बात बता के उनका आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हैं, लेकिन उनका मसले को हम हल करवा देते हैं। और जैसे कि मेरी पंचायत में मेरी 2011 से मैं जैसे 15 साल हो गए करती हूँ, तो हमने ये कोशिश की है कि हमारे यहाँ से एक भी पर्चा खाली नहीं हो जाए, तो हमने इसको पूरा प्रयास किया है। 15 साल से हमारे ऐसा कोई बड़ा पर्चा, कोई ऐसा बड़ा केस, कोई ऐसा मतलब जिसके लिए तरीके पे जाना हो, कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। छोटे मोटे चलते हैं कि जमीन वाले जिनको समझाने के बाद भी चले जाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि उसको हम करें। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह में कोई है बच्चा है नहीं फैसिलिटी? देखो स्पोर्ट्स में जो फैसिलिटी है कि जैसे हमें छोटे छोटे जो प्ले ग्राउंड बने हुए हैं वहाँ पर बच्चे खेलने के लिए जाते हैं। जैसे एक हम बड़ा प्ले ग्राउंड बना रहे हैं, वो कम से कम भी वो होगा 25-30 गुना था, तो उसमें खेलने के लिए प्ले ग्राउंड के बच्चों के लिए हम कर रहे हैं। ऐसे गाँव में हम क्या करते हैं कि अपनी तरफ से ही एक प्रोग्राम बना के बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए उनको किट्स के ऐसे स्पोर्ट्स के लिए कर देते हैं। लेकिन ऐसा कोई नेशनल पे यहाँ पे स्टेट लेवल पे हमारा कोई ऐसा नहीं है स्पोर्ट्स में या वो बच्चे। वैसे एक चीज़ आपने अगर बदलनी हो विलेज में क्या बदलोगे आप? देखिए बदलाव तो कुछ ऐसा नहीं चाहिए, बस बदलाव ये चाहना हमारे जो हमारी सोच है, हमारे जो बच्चे पढ़ लेकर अच्छी पोस्ट में जाएँ, नशे से थोड़ा दूर रहें, ये बदलाव हम चाहते हैं। नशे के तरफ बच्चे मांगते हैं और अपने माँ बाप की इज्जत करने के बदलाव चाहते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं कि अपने पेरेंट्स से नहीं मानते हैं, तो पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी नशे के तरफ जा रहे हैं, तो हम इन चीज़ों के ऊपर बदलाव करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं।